हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक मिस्टीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य खुला, कि कैसे बरमूडा ट्रायंगल का हादसा समुद्र के अंदर एक वोल्केनो फटने से होता है, कि कैसे एक हीरो वहां से बच के आता है और कई 100 साल की मिस्ट्री के बारे में अपनी मैगजीन में लिखता है। आज इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जा रहे थे इस रास्ते से, जिसको हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने भी अपनी किताब में वर्णन किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में एक परिवर्तन देखा उन्होंने। प्रकाश के बादल का तड़पना, समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। इवन कि उस समय समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल और केवल एक ही रास्ता रहता था, वो था कंपास। और अब तो सैटेलाइट आ गई हैं, बट कंपास ही उस समय रास्ता दिखाने का एक लौता जरिया होता था, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता रहता था। वो बता देता था कि इधर की ओर उत्तर दिशा है, तो इसके थ्रू जाया जा सकता है। तो यहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता है। ये कोलंबस ने भी अपने बुक में मेंशन किया है और उन्होंने भी इस बात को माना है। जियोग्राफिक पूल एग्जैक्ट सेम जगह पे देखने को हमें मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसा होता है और ये कहा जाता है कि मीन्स आइकॉनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200 से 300 सालों में जो 0 डिग्री की लाइन है वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही रही है या उसके अंदर। इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। 1964 में बैसन गेट्स ने अपनी मैगजीन में बताया कि किस तरह से बरमूडा ट्रायंगल जहाजों को निगल लेता है, इसलिए इस एरिया को बरमूडा और रहस्यमयी ट्रायंगल कहा गया। जहां जाने के बाद जहाज में अचानक परिवर्तन देखा जाता है, इंजन काम करना बंद कर देता है, जहाज धंसने लगता है, कोई तैरना चाहेगा तो तैर भी नहीं पाता। अजीब अप्रिय घटना होती थी और ये सारी घटनाएं अचानक ही होती थी। मतलब कहा जाता है ये एक क्लाउड होता था, एक बादल होता था, जिसे सबसे पहले शैतान ग्रह के रूप में देखा गया था। और ये बादल जो होते हैं, आप देखिए, ये 6 सतह वाले बादल होते हैं। मतलब इस तरह से हेक्सागोनल शेप में ये बादल पाए जाते हैं और यहाँ पे दिखने में ये छोटा लग रहा है, जबकि इसका एरिया देखेंगे तो 50 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है। तो ये लगभग एक जिला बराबर होता है। इसका इतना बड़ा एरिया होता है कि इतने बड़े एरिया में ये बादल होता है और इस बादल के अंदर हवाएं इतनी बाउंडर के रूप में चलती हैं कि जिसका स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी इसके अंदर हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अगर कोई जहाज इसमें प्रवेश कर जाता है तो जहाज को वो तोड़ सकता है। तो हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से यहाँ पे जहाज़ों की दुर्घटना होती है, ऐसा माना गया। इसके कुछ और भी रीजंस हैं, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर इस हेक्सागोनल क्लाउड में फंस गया तब ये जहाज डूब के जाते कहाँ, तब ये भी नहीं पता चलता है। ऐसे तो यहाँ पे हजारों घटनाएं हुई हैं, पर हम कुछ पॉपुलर और फेमस घटनाओं पे फोकस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो एक पॉपुलर घटना में से एक है अगस्त 1942 में अमेरिका नौसेना के जहाज अपनी रूटीन एरिया पे थे, उन्हें बमबारी करके लौटना था। इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उन्हें जाना था, लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है। उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ देते हैं, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। सब में एक कॉमन सी समस्या देखी जाती है कि उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और ये जहाज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इसको खोजने के लिए 2 दिन बाद
रेस्क्यू टीम जाती है। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चलता है। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चलता है क्योंकि वह भी उसी रास्ते से जा रही होती है जहां से उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था, और रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चल पाता है। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज विमान उड़ान भरता है। फ्लोरिडा से जब उड़ान भरता है तो बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर जाता है। फ्लोरिडा से जब उड़ान भरता है तो इस विमान को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर जाना था, लेकिन सारे जहाजों की तरह ये जहाज भी रडार से गायब हो जाता है। इसके सामने भी सेम समस्याएं आती हैं। पायलट बताता है रेडियो सिग्नल पे कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मौसम पूरी तरह से खराब है, ये भी विमान ध्वस्त हो जाता है। एक इंसान जो वहां से बच कर आए थे वो 1964 में बैसन गैस, उन्होंने बताया कि जैसे बादलों की गुफा होती है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे बादल ऐसे लग रहे थे जैसे बादलों की गुफा है, यहाँ उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। और इसमें जब प्रवेश किया गया तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अंदर मौसम इतना ख़राब था कि इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ काम कर रही थी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह काम करना छोड़ दिए थे, जैसे कि और लोगों के साथ हुआ। इनके जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पर भी कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार सिग्नल मैच नहीं कर रहा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जहाज को आगे की ओर ले जा रहे थे। लगभग 3 मिनट बाद एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद ये उस जोन से बाहर निकले और उसके बाद ये अपने जहाज को लैंड करते हैं। इस हादसे में ऐसा होता इसलिए है, इसको हम समझते हैं। मानिए समुंदर में यहाँ पे जहाज चल रहा है तो उसको ये नहीं पता कि नीचे समुद्र ही है कि नहीं, और नीचे से अगर कुछ पहाड़ी आकार ऊपर आता है और जहाज के पेनी में या नीचे स्तर में टकरा जाता है। ये एक ऐसा समुद्र का एरिया है जहाँ पर पानी गहरा नहीं है। इस एरिया में हरिकेन की मात्रा ज़्यादा है, ये एक रीज़न माना गया था। वन ऑफ द हाईएस्ट दुनिया में ऐसी घटना इटली और तुर्की के पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप देखेंगे इटली के तट के पास इतना बड़ा जहाज टकरा गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप टकरा के गिरी हैं। अब बताइए यहाँ पे कौन सा बरमूडा ट्रायंगल है? ये महज इत्तेफाक है, कुछ और चीज़ों पे गौर करते हैं। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे वॉल्केनो है और जब ये वॉल्केनो फटता है तो मीथेन बाहर आती हैं और उन मीथेन से शिप पानी के अंदर डूब जाता है। मतलब मीथेन गैस के संपर्क में आने के बाद वाटर की डेंसिटी लो हो जाती है और इसकी वजह से शिप पानी के नीचे डूबने लगता है। और उसके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं। अगर आप देखोगे तो दुनिया में कौन से देशों में सबसे ज़्यादा हैरिकेन देखने को मिलते हैं, तो चाइना नंबर 1 पे आता है, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पे यूएस आता है और फिर क्यूबा इसी एरिया में रिलाई करता है। यूएस में सबसे ज़्यादा हैरिकेन कौन से स्टेट में आते हैं? हैरिकेन सबसे ज़्यादा फ्लोरिडा में आते हैं जो इसी एरिया में ही है। हैरिकेन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं। आज के वक्त में पूरी बेहतरीन ढंग से रडार और सेंसर्स और अदर टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट की गई हैं, जिसकी वजह से अब दुर्घटनाएं कम हो गई हैं। आज आराम से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाज भी पार हो जाता है और शिप भी पार हो जाती है, क्योंकि उनके सेंसर्स उन्हें बता देते हैं कि नीचे चट्टान वगैरह है कि नहीं। लेकिन पहले ये घटनाएं नॉर्मल थी। ऐसा हो जाना हवाई जहाज की दुर्घटना के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है हेक्सागोनल क्लाउड। इन सारी घटनाओं के पीछे एक जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो है
उस एरिया में हेक्सागोनल क्लाउड का होना। जैसा कि उन्होंने अपनी मैगजीन में जिक्र किया है कि 1946 में ये हेक्सागोनल क्लाउड, ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और एक जहाज की डेंसिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाता है। ये एक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट माना गया है। एक और चीज कही जाती है कि नमक ज्यादा होता है पानी के अंदर तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो फ्लोट करना चीजों के लिए और आसान बनता जाता है। ये एक साइंटिफिक चीज है जो एग्जिस्ट करती है।